मेरे बगल बैठे जी गैया जी, इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जी, कहावत कहने में शायद किसी को आपत्ति नहीं होगी। मैं पिछली बार स्वयं आया था और उस वक्त उत्तर प्रदेश के स्पीकर त्रिपाठी जी आ गए थे, तो मैंने स्वयं आप लोगों को सुझाव दिया था कि कार्यक्रम हिंदी में करें और करना संभव होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। आप सब लोग बधाई की बात करें, और सबसे तो बधाई की बात महामहिम राज्यपाल जी हैं कि जिसके वजह से सारा कार्यक्रम, जैसा कि प्रोफेसर मुकुंदलाल जी ने कहा, उसका संचालन हिंदी में हो रहा है। गर्व महसूस करना चाहिए अपने भाषा में। और देश में भी कहीं दिक्कत नहीं होती है। अभी की बात है कि महामहिम राज्यपाल जी ने प्रोफेसर चक्रवर्ती जी से बंगला में बातचीत किया। अब भी सारी भाषाएं धनी हैं, सारी भाषाएं धनी हैं। भाषा अपनी सीखी जा सकती है। लिखा अपने तमिलनाडु में भी राज्यपाल रहा, हकीकत तो यही है। और ये भी धारणा देश में है कि तमिलनाडु के लोग बड़ा हिंदी विरोधी हैं, ये धारणा है। लेकिन ये गलत धारणा है। मैं आपको बता दूं, उनको कोई आपत्ति नहीं है कि हिंदी वहां पढ़ाई जाए, लेकिन उनको आपत्ति इस बात की है कि प्राचीन भाषाओं में जैसे संस्कृत है, तमिल भी है। दुनिया की 5 ही भाषाएं प्राचीन है, इसमें 2 तो भारतवर्ष की भाषा है, और उसमें तमिल और संस्कृत दोनों है। तो तमिलनाडु के अतिरिक्त दूसरे राज्यों में तमिल पढ़ने की लोग चेष्टा क्यों नहीं करते, ये गिला मुद्दा है। तो जैसे राज्यपाल ने बंगला में बात किया आपसे, तो मैं भी जब राज्यपाल बना तो मैंने हमारी समय में सबसे पहले सुश्री जयललिता जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी, फिर राष्ट्रपति शासन में हमने टेक ओवर किया। मैं तो इधर था बंगाल जी के रिजाइन करने के बाद, लेकिन जाते ही मैंने तमिल पढ़ने की चेष्टा की। और हमारे पत्रकार मित्र भी हैं, जब हमसे मैसेज लोग मांगते थे, जैसे मैसेज मांगा जब मैंने मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ था, तो मैंने तमिल में दे दिया। जयललिता जी का शपथ ग्रहण तमिल में कराया। हमारे भाषण में हमेशा कम से कम एक पैराग्राफ तमिल में रहता ही था, और मैं हिंदी में पूरे राज्य में भाषण देता रहा, किसी ने आपत्ति नहीं की। ये आपत्ति जरूरी समझना चाहिए। और अगर कोई विद्यार्थी तमिलनाडु के यहाँ पढ़ रहे हो, मिसाल हैं, तो मैं बता दूं कि अन्य वर्तुल नगरी तमिलनाडु मरद बातें बड़े कम, वो तो मेरे दिल में है। कैसे कोई प्राप्त करेगा? सारा देश अपना है, सारी भाषाएं अपनी है, और फिर यहाँ हिंदी में हम कार्यक्रम न चलें, तो ये बधाई की बात है। दूसरी बधाई की बात है कि संस्थाओं से जुड़े रहने का जीवन में अवसर बहुत मिला। बहुत संस्थाएं बनी देश में, लेकिन इस संस्था के बारे में हमारा जो विचार आने के बाद बना, आज कल जब आया खुला कि ये संस्था, और खास करके जो केंद्र खुला जिसका उद्घाटन हमें राज्यपाल जी के कदमों से हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया, ये तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ऐसा लगता है, मैं तो वहां पढ़ा हूं कि जैसे एक्सटेंशन अब हुआ है जाकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई तो हो गई थी, अब एक्सटेंशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हुआ है। तो उसके लिए भी बहुत बधाई। और यहाँ स्टूडेंट जी बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, सारे फैकल्टी के लोग, विद्यार्थी, सबके सब लोकतंत्र में बिना सबके सहयोग से सफलता नहीं मिलती, पूर्ण सफलता नहीं मिलती। सबका आप लोग का बड़ा बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें, और मैं बहुत खुश इस बात से। अभी राज्यपाल जी को बता रहा था कि देखा जाए, उन्होंने स्वयं भी कहा, देख लिया था उन्होंने जो प्रोफेसर आपका है, कि इतनी जल्दी कोई संस्था देश भर की संस्थाओं में जो बिजनेस मैनेजमेंट की है उसमें 30 स्थान पर पहुंच जाए, ये तो सारा श्रेय आपको इस सब चीजों को।
इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट रहा था मेरे समझ में। जो थिंक टैंक आपकी संस्था उनसे बहुत विचार विमर्श किया करते हैं, और सबसे बड़ी विशेषता जो गांधीयन लोगों में हुआ करता है, वो गांधी विचार के मुझे ऐसा लगता है, मुझे अब ऐसा सोचना पड़ेगा कि वो भी गांधी विचार के पीछे रह करके और थिंक टैंक का काम करना। और त्रिपाठी जी ने मुझे सब बताया, त्रिपाठी जी से संबंध करके, पूरा विमर्श करके, डायरेक्टर साहब से, विद्वानों से, और तब ये इस केंद्र की स्थापना थी। वो भी बहुत बधाई की बात है। आप लोगों को मालूम है कि जहाज भी पकड़ना है तो प्लेन रुकवाया मेरे जीवन में कभी नहीं। मेरा ख्याल है, मुझे प्रसन्नता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ जिनका विचारधारा यही है, और बड़ा संयोग, सुखद संयोग है। मैं अखिल भारतीय, उसको अंग्रेजी में बताऊं आपको, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एक संस्था है, एक ही संस्था है अखिल भारतीय स्तर पर, तो संयोग से उसका अध्यक्ष में हूँ, और लखनऊ में उसका सम्मेलन होता है। बड़ी जिज्ञासा में बहुत लालसा रही कि वहाँ मैं अटेंड जरूर करूँ कि आपका आशीर्वचन उस संस्था में सुन सकूँ, लेकिन उस वक्त भी संयोग नहीं हुआ। आज कितना शुभ दिन है कि इस अपने संस्था में आपके साथ आपके आशीर्वचन को सुनने का मौका मिला मुझे। और बड़ी ही साल में हुई बात गीता भी करती है। मैं गीता की बात कही जा चुकी है, मैंने त्रिपाठी जी से निवेदन किया, बातचीत हो रही तब मैंने पारंपरिक शास्त्रों से लिया गया है, आपका क्या ख्याल है? त्रिपाठी जी से बहुत बड़े विद्वान की कोई आप विद्वान है, यहाँ तो विद्वानों की मंडली में मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने चर्चा किया तो त्रिपाठी जी ने कहा कि समझ गए कि आप लक्ष्य क्या रखवाना चाहते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो, और कई विद्वान बैठे हैं, ये कार्यक्रम चलेगा। मैं नहीं जानता कि राज्यपाल जी का प्रोग्राम अभी तुरंत यहाँ से फिर कैसे हो रहा है, इसलिए मुझे हवाई अड्डा जाने की अनुमति लेना पड़ेगा आपसे, नहीं तो इतना अच्छे वातावरण में बड़ा बढ़िया प्रोफेसर त्रिपाठी जी ने उस वातावरण का भी वर्णन किया है, अभी सिर्फ केंद्र का वर्णन नहीं किया है। ऐसे सुखद वातावरण से किसको जाना अच्छा लगेगा, लेकिन सबके पास समय का हो गया। ये सिर्फ इस केंद्र के खुलने की उद्देश्य जो उपयोगिता होगी वो तो है ही है, हर आदमी के पास समय की कमी। अब होता क्या है कि राज्यपाल जी, हमारे देश में धारणा बन जाती है कि जो एक्स हो गया ना, उसके पास कोई काम ही नहीं होगा, ये उल्टी धारणा है। हम लोग तो परमानेंट पोस्ट पर चले गए, एक्स गवर्नर कैसे ले गया, हम तो उस पर आए नहीं, हम तो एक्स गवर्नर नहीं है। तो परमानेंट पोस्ट पर कोई अधिकारी नहीं है, एक्स डीएम हो गए, एक्स चीफ सेक्रेटरी हो गए, एक्स वाइस चांसलर हो गए, इत्यादि इत्यादि। उनको तो ज्यादा अवसर है। अब देखिए, कोई राज्यपाल रहे तो उसकी पाबंदियां, सीमाएं हैं। मैं तो रहा हूँ, मैं जानता ही हूँ सीमाएं क्या है, लेकिन आज इतना खुल के हम कैसे आपसे बात कर सकते हैं? सीमाएं रहती, मैं क्या बोल रहा हूँ, किन शब्दों का चयन करूँ, तो जरा फ्री वर्ड ज्यादा हो जाता है और सेवा का और व्यापक क्षेत्र बन जाता है। तो स्वाभाविक समय अभाव एक्स लोगों को भी पास भी हो जाता है, तो जिसके वजह से हम बिल्कुल अनुमति लेके, बिना अनुमति के मैं नहीं जा सकता इसमें, अनुमति लेके मैं जाऊंगा, और आप सब लोगों से भी अनुमति लेके जाऊंगा, क्योंकि लोकतंत्र में तो सबके पास शक्ति है ना। तो आपसे भी अनुमति लेकर के अब 2-3 मिनट में जाऊंगा। एक भाषण मेरा ख्याल है प्रोफेसर चक्रवर्ती साहब की निर्णय बहुत है कि संक्षेप में अगर 5-7 मिनट